नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल लॉकू पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन पर हम सीआरपीसी की शुरुआत करने जा रहे हैं और यह जो टॉपिक है यह आपका शुरू से मैंने शुरू किया है, यानी कि जो पहला चैप्टर है वहाँ से, जो प्रिलिमिनरी चैप्टर है वहाँ से मैंने शुरुआत करी है अपने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यह जो लिखा हुआ है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ये है क्या। बहुत सारे कानून हैं, जैसे आईपीसी भी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है। तो इनमें अलग क्या है, तीनों कानून अलग कैसे हो गए। तो जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, दो टर्म को आप यहाँ पर नोटिस कीजिए। सबसे पहले कोड का मतलब यह होता है कि कोई भी कानून को हम एक सीरीज़ में तैयार करते हैं नंबर वाइज और उसको एक नंबर देते हैं, तो उसी को हम यहाँ पर कोड कहते हैं। कोड स्टैंड्स फॉर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ये कोड हो गया किसी भी कानून का, ठीक है। जैसे सेक्शन 1 में क्या कहा गया, ठीक है, सेक्शन 8 में क्या कहा गया, सेक्शन 5 में क्या कहा गया, तो यह कोड हो गया। ऐसे कोड को समझिए। अब क्रिमिनल प्रोसीजर से समझ रहे हैं कि यानी कि यह क्रिमिनल से रिलेटेड हमारा लॉ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप टर्म देख रहे हैं प्रोसीजर का मतलब क्या हो गया, प्रक्रिया। यानी यह नेचर क्या है इस कानून का, सीआरपीसी का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, इसका नेचर है आपको प्रोसीजर लॉ। अब आप कहेंगे कि सर प्रोसीजर लॉ है तो ये तो समझ में ही आ रहा है, तो आईपीसी क्या है। तो आईपीसी आपका सबस्टैंटिव लॉ है। सबस्टैंटिव लॉ का मतलब, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया सबस्टैंटिव लॉ। सबस्टैंटिव लॉ का मतलब हो गया कि वहाँ पे पनिशमेंट की बात कही गई है। यहाँ प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर में कोर्ट का जो प्रोसीजर जो होता है, प्रक्रिया जो होती है, वो यहाँ पर इस पूरे कानून में आपको बताया गया है, ठीक है। और जो इंडियन पिनल कोड है, इसमें सजा की बात कही गई है, पनिशमेंट की बात कही गई है, ठीक है। तो नेचर क्या हो गया सीआरपीसी का, प्रोसीजर लॉ हो गया, प्रक्रिया विधि हो गई, ठीक है। इसमें प्रक्रिया की बात कही गई है। उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ। आपको कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब एकदम सरल तरीके से दूँ, क्योंकि मेरा मकसद है लॉ को एकदम ईजी बनाना है। क्योंकि पढ़ाई का मतलब यही है कि हम उस पढ़ाई को समझें। बेयर एक्स में टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ है हर चीज़, उसको सरल बनाना है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे साथी, समझें कि आखिर कानून है क्या, ठीक है। तो कमेंसमेंट पर हम आते हैं साथियों। कमेंसमेंट में दिया हुआ है प्रेसिडेंट एसेंट ऑन 25 जनवरी 1974। यानी देखिए कोई भी कानून जब बनता है तो उसको दो सदन, यानी दो सदन मतलब पार्लियामेंट हमारा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस लोअर हाउस कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ से पास होना होता है। जब वहाँ से पास हो जाता है कोई भी कानून, देन आफ्टर उसके बाद वह आपको आता है कहाँ पर, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके पास आता है, राष्ट्रपति के पास आता है और उसके बाद राष्ट्रपति उसको मंजूरी देते हैं। तो यह कानून मंजूरी कब मिला इस कानून को, सीआरपीसी को, 25 जनवरी 1976। अब इसे कैसे याद कीजिएगा, बहुत आसान है। 26 जनवरी के बारे में आपको पता ही है, रिपब्लिक डे होता है। तो रिपब्लिक डे से आप इसको कनेक्ट कीजिए, एक दिन पहले 25 जनवरी 1974 1974 को यह राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। ऐसे रिलेट कीजिए आप, आपको याद हो जाएगा। अब मंजूरी तो मिल गई, लेकिन लागू कब से हुआ। देखिए एक दिन मंजूरी मिला, पहले लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, पार्लियामेंट से, राष्ट्रपति से मंजूरी मिली, और उसके बाद फिर 1 अप्रैल 1974 को यह लागू हुआ। 1 अप्रैल को आप कैसे याद रखिएगा, क्लोजिंग होता है, कोई भी फाइनेंस ईयर होता है उसका क्लोजिंग होता है, कब होता है, मार्च में होता है, ठीक है। हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, क्लोजिंग ईयर तो मार्च होता है। तो मार्च जैसी क्लोजिंग हो रहा, 1 अप्रैल को आप ले लें। अप्रैल फूल भी आप कहते हैं ना, अप्रैल फूल, ऐसे उसको कनेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए थोड़ा फनी है, लेकिन फनी बातें भी कभी कभी हमारे दिमाग में क्लिक करती हैं, तो ये ट्रिक हो जाएगा आपको याद करने का, ठीक है। अब यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब यह लागू कहाँ कहाँ होता है। देखिए एक समय था 2019 से पहले, ठीक है, यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले की मैं बात बता रहा हूँ। उससे पहले यह था कि यह जो कानून है आपको जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, सीआरपीसी, ठीक है। लेकिन
एक अमेंडमेंट आया, ठीक है। पहले आप सेक्शन 1 में दिया हुआ सेक्शन 1 को आप देखेंगे, इसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 सीआरपीसी एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, यानी सीआरपीसी पूरे देश में लागू होता है, इंक्लूडिंग, इधर देखिएगा लिखा हुआ इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब कहेंगे कि इंक्लूडिंग क्यों लिख दिया गया, जब होल ऑफ इंडिया है तो दोबारा मुझे इंक्लूडिंग क्यों लिखना पड़ा, ये क्यों लिखना पड़ा, यहां पर इंक्लूडिंग मुझे क्यों लिखना पड़ा। ये इंक्लूडिंग इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि पहले जब ये कानून बना था, ठीक है, तो उस वक्त यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, वहाँ अपना एक अलग कानून था। लेकिन संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, फिर से लोकसभा राज्यसभा में यह पास हुआ। वहाँ एक बिल होता है, किसी भी कानून को पास कराने से पहले एक बिल प्रस्तुत किया जाता है, एक ड्राफ्ट, उस पर बहस होती है, चर्चा होती है लोकसभा में, राज्यसभा में। उसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी हमें मंजूरी मिलती है। तो इसमें इस कानून में भी यही हुआ। ये कानून का नाम क्या, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा इससे। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। 2019 को ये कानून है जम्मू एंड कश्मीर। और कब ये प्रेसिडेंट का मंजूरी मिला था, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यह मिला था 9 अगस्त 2019। 9 अगस्त 2019, साउंड कुछ याद आ रहा, 15 अगस्त, यहाँ 26 जनवरी से आप ले लीजिए, 25 जनवरी 1974 को, ठीक है, कानून यहाँ पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, 1 अप्रैल को हुआ। अब यहाँ पे आ जाइए सीधे 15 अगस्त, 15 अगस्त कनेक्ट कीजिए, 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली इस कानून को, ठीक है। उसके बाद केम इनटू फोर्स, यह कब से लागू हुआ, ये हमें मंजूरी मिलती है। तो इसमें इस कानून में भी यही हुआ। ये कानून का नाम क्या, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा इससे। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। 2019 को ये कानून है जम्मू एंड कश्मीर। और कब ये प्रेसिडेंट का मंजूरी मिला था, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यह मिला था 9 अगस्त 2019। 9 अगस्त 2019, साउंड कुछ याद आ रहा, 15 अगस्त, यहाँ 26 जनवरी से आप ले लीजिए, 25 जनवरी 1974 को, ठीक है, कानून यहाँ पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, 1 अप्रैल को हुआ। अब यहाँ पे आ जाइए सीधे 15 अगस्त, 15 अगस्त कनेक्ट कीजिए, 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली इस कानून को, ठीक है। उसके बाद केम इनटू फोर्स, यह कब से लागू हुआ, ये 31 अक्टूबर 2019, बहुत आसान, 31 अक्टूबर 2019 से। अब इस कोड का एप्लीकेशन क्या है, यानी कि आखिर ये कोड जो ये कानून बना हुआ है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसका यूज़ क्या है, क्यों बना है। आखिर कोई भी कानून बना है तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ है, उसका पर्पज़ है, उसके पीछे उद्देश्य है। तो इस कानून का जो उद्देश्य है वह यह है कि इट इज़ एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। यानी इस कानून का जो इस्तेमाल होता है, इस कानून को जो बनाया गया है, यह इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया गया है। इन्वेस्टिगेशन किसका काम होता है, पुलिस करती है। फिर इंक्वायरी के लिए बनाया गया, इंक्वायरी का काम किसका है, कोर्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस करती है। इंक्वायरी कौन करता है, कोर्ट करती है। देन आफ्टर ट्रायल, और फिर ट्रायल के लिए यह कानून बनाया गया है। यानी कि कोई भी क्रिमिनल लॉ है, आप देखते हैं ना, पुलिस एफआईआर करती है, फिर पुलिस जांच करती है, आम बोलचाल में बोलते हैं जांच। तो जांच दो तरह का, एक जांच होता है इन्वेस्टिगेशन, एक होता है इंक्वायरी। ऐसे समझिए, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इंक्वायरी कोर्ट करती है। टू रिवील द ट्रूथ, सच्चाई को जानने के लिए, ठीक है, यानी टू इंश्योर द जस्टिस, ठीक है, जस्टिस के लिए। उसका ट्रायल होता है, यानी जो सुनवाई होती है, गवाही होती है, ठीक है, बयान होता है, ये सब कुछ जो कोर्ट में होता है। तो उसके लिए यह कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बना है। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार वीडियो को देखिए, बहुत सरल तरीके से मैंने बताया है और बेसिक चीज शुरुआत बताई है। आपका क्वेश्चन यही बन जाता है, नेचर क्या है, प्रोसीजर लॉ है, कब से लागू हुआ था, कमेंसमेंट। तो प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली थी, 2 सवाल, प्रेसिडेंट की मंजूरी कब मिली थी, 25 जनवरी 1974। केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974, ठीक है। कहाँ लागू होता है, सेक्शन 1 में बताया गया है इसका एप्लीकेशन। कहाँ बताया एप्लीकेशन कि कहाँ लागू हुआ, सेक्शन 1 में बताया गया। सेक्शन 1 में क्या कहा गया, होल ऑफ इंडिया। लेकिन कब से था,
ये देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति जो थे उनसे मंजूरी मिलती है और 31 अक्टूबर 2019 के बाद से यह पूरे देश में लागू हो जाता है। ठीक है, ये कानून पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, ठीक है, लेकिन इसके बाद से 31 अक्टूबर 2019 के बाद से ये लागू हो गया। इसका काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इंक्वायरी कोर्ट करती है और ट्रायल भी कोर्ट करती है, जो सुनवाई गवाही सब कुछ होता है। अब यहाँ पर बात उठता कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी जिसकी जो हम बात कर रहे हैं, यह इस कोड में कहीं लिखा, इस लॉ में भी बताया गया है? तो बिल्कुल बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन आपका 2H में होता है, सेक्शन 2 के क्लॉज H में, ठीक है, 2 और ब्रैकेट बना के H, यहाँ पे जो मैंने लिख दिया, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आगे की क्लासेस में भी आपको। इंक्वायरी 2G, तो ऐसे याद कीजिए आप, 2G इंक्वायरी, 2H, G के बाद H इन्वेस्टिगेशन, ऐसे आप याद कीजिएगा, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, बहुत आसान है। इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, पूरा डेफिनेशन जब लिखूंगा स्पेशल क्लास में इसके तब बताऊंगा। अब इंडियन पीनल कोड की बात हुई थी 1860, तो यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जब IPC पूरा पढ़ाऊंगा, भारतीय दंड संहिता, तो उस वक्त मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसका चर्चा हो गया था इसलिए मैं बता देता हूँ। जैसे CRPC आपको प्रोसीजर लॉ होता है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको लिखा, ये आपको प्रोसीजर लॉ होता है, ठीक उसी तरीके से ये आपको सबस्टैंटिव लॉ होता है, यानी दंडात्मक विधि, दंड, पनिशमेंट की बात होती है। पनिशमेंट ऐसे याद कीजिए आप, पनिशमेंट की बात है, यहाँ पर पनिशमेंट की बात कही गई है, उपचार की बात कही गई है, इलाज की बात कही गई है, ट्रीटमेंट की बात कही गई है। यह तो भाई जांच रिपोर्ट हो गया। CRPC क्या है? जांच रिपोर्ट हुआ। पैथोलॉजी में जाते हैं ना, खून का जांच कराते हैं, डॉक्टर साहब लिखते हैं कि ये जांच कराइए, तो ये जांच हो गया, CRPC के अंदर आपका जांच हो गया। अब जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके बाद दवाई दी जाती है आपको, आपका इलाज होता है। यही इलाज है जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड बदमाश लोग होते हैं, उनका इलाज होता है, इसी में IPC में इलाज होता है, पनिशमेंट मिलता है। ठीक है साथियों, कैसा लगा मेरा आज का ये पहला लेक्चर? बहुत दिनों बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है 5-6 साल हो गया मुझे इस तरीके से पढ़ाए हुए, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अपने एक लंबे अनुभव के साथ पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, कोई भी डाउट हो, आपका भाई यहाँ पर है, मेरा लॉकुल चैनल है, अगर इच्छा हो, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। अब भाइयों, अच्छा लगता है, अगर आपका मोटिवेशन मुझे मिलेगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा आपके साथ, बहुत मेहनत करूंगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है, अपने भाई से आप पूछेंगे, कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। कोई ज़रूरी नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो देखिए। आप अगर मेरे पढ़ाई से अगर एक भी स्टूडेंट को बेनिफिट मिलता है तो मैं अपने आप को लकी समझूंगा। मुझे लगेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया था और वो अपने भाइयों के बीच में मैं दे रहा हूँ। क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी बहुत दिक्कत होता था उस समय ये यूट्यूब ये सब कुछ का था, लेकिन उससे पढ़ाई भी हो सकता था यूट्यूब से, मुझे नहीं पता था। इसी उद्देश्य से मैंने ये चैनल बनाया है। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बस कर दीजिए, और कुछ नहीं। सब्सक्राइब आपको करना है, नहीं करना है, और लाइक के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। ठीक है साथियों, नमस्कार।